गर्दन है ना, नेक में भाई पेन होना स्टार्ट हो गया है। ट्रैफिक में ना बुरा हाल है, रिस्ट पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है। ये देखो लीन, भाई ये लीन मशीन है ये। ओहो भाई साहब क्या शाइन है भाई, कसम से कह रहा हूँ राइट हैंड में दर्द हो रहा है मेरे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है वो, क्योंकि पकड़ने के लिए कोई ग्रैब रील नहीं है इसके अंदर। बट जब भगती है ना ये गाड़ी तो आपका सारा दर्द है ना गायब सा हो जाता है भाई। सो वेलकम टू द चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और सेफ होंगे। सो वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो भाई एक बार ये चेक करो, आज बाइक्स हमारे पास R1 है और वो भी एक R15 खड़ी है भाई की, रेड कलर की, रेड ब्यूटी। और भाई ने ऑलरेडी लोडेड कर रखे, क्रैश गार्ड वगैरह लगा रखे। ऐसा ही क्रैश गार्ड बोल रहा था मैं इनको लगवाने के लिए, वो आज आया नहीं, वरना बिल्कुल सेम क्रैश गार्ड हम अपलोड करने वाले थे उसकी बाइक के अंदर। मैं ये कर वो ढीला भी हो गया, बट ठीक है यार, कोई नहीं, प्रोटेक्शन के लिए ठीक है। जब आएगा मैंने भी यही लगा रखा, बट मेरा अभी टाइट है, नया है ना तो मेरा टाइट है। मैं तो अभी लगाया हूँ, अभी लगाया डार्ट से गया था ना। हाँ। उसी दिन लगाया था। नहीं मैंने इसको ना झुका के देखा। वैसे ना ये बढ़िया है भाई, ये पूरा प्रोटेक्टेड है ये। हाँ हाँ एमटी में हाँ, ये था पहले, जब ये काम कर रहा था। देखो ये देखो भाई ने भाई कुछ मॉडिफिकेशन करवाई है तो अच्छा। इग्निशन तुमने वो करवाया है जो हमने पल्सर में करवाया था ना, आप लोगों को याद होगा, हमने पल्सर के अंदर ऑटो स्विच वाला करवाया था। अभी बंद हो जाएगा और ये अनलॉक हो जाएगी यहाँ से। सो ये एक बढ़िया फीचर है। सो भाई आज के ब्लॉग के अंदर है ना, देखो अपनी बाइक तो, मेरी बाइक अभी है नहीं क्योंकि मेरी बाइक अभी गई है थोड़ा सा काम निकल के आ गया उसके अंदर, इसलिए ओसवाल पे खड़ी है वो। और भाई अगर उस सेट की बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं कि एमटी को, एक एमटी वाला बंदा क्या R1 राइड कर सकता है, तो क्या उसमें इशूज़ आने वाले हैं, तो क्या चीज़ आने वाली है, मतलब कितनी कंफर्टेबल है R15, आज हम ये चेक करेंगे। सो मैंने शशि को बुलाया, तो शशि की बाइक आज मैं ड्राइव करने वाला हूँ, देखूँगा कितनी कंफर्टेबल है। हाथ में दर्द होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने चलाया ना तो मेरे नेक में पेन हुआ था, बट एक बार आज फिर चला के देखेंगे। और अपने हेलमेट के लिए हमें वाइज़र भी लेना है, तो करोल बाग चलते हैं और पूरा रिव्यू हो जाएगा कि क्या सीन है, क्या शॉट है। तो पहले ब्लॉग चालू करते फिर बताते हैं आपको। लो भाई ने रिमोट वाला सिस्टम कर दिया, कीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई। भाई देखो आज के ब्लॉग के अंदर है ना भाई, हम कंफर्ट चेक करने वाले हैं कि एमटी वाला बंदा क्या R1 चला सकता है। देखो चला तो सकता है क्योंकि मैंने चलाई है पहले, बट मेरे पेन होने लग गया था नेक में, और आज हम वही चेक करने। मुझे अपनी हेलमेट के अंदर वाइज़र चेंज करवाना है, मैंने सोचा है ऑरेंज वाला करवाना है। सो उसके लिए जा रहे हैं हम। शशि मेरे पास इतनी दूर से आया बंदा यार, ठीक है, क्योंकि मेरी बाइक अभी है नहीं, और मुझे आज वो अगर होती भी तो मैं लेके नहीं जाता, क्योंकि भाई मुझे इसके ऊपर चेक करना है कि क्या कंफर्ट है इस बाइक का, है ना। सो निकल तो गए हैं भाई। आने में कैसा लगा? रास्ता तो बेकार है थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, देखो अपने घर से मैं अभी तक बाईपास भी नहीं पहुंचा, और मैं कसम से बताऊं मेरी जो गर्दन है ना, नेक में भाई पेन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और मेरे रिस्ट में भी पेन हो रहा है। बट क्या है कि हम देख रहे हैं, अभी मैं सिर्फ यहीं तक आया हूँ क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है। सो मुझे यही बताना है कि भाई कोई नया बंदा अगर ये लेने की सोच रहा है, ठीक है, तो वो उसको क्या फ़ील करना पड़ेगा, क्या स्ट्रेस उसके हाथों में आएगा। क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है एक नए बाइक जब लेने जाते हैं, जब भी हम R15 प्लान कर रहे होते हैं ना, तो क्वेश्चन यही रहता है क्या ये टूरिंग बाइक है या फिर क्या इससे कितना पेन होता है। तो आज हम छोटी राइड करेंगे, कोई लंबी राइड नहीं है। सो अभी हमें शशि भाई के साथ जो भाई आए हैं उनके साथ हमें जाना है शहादरा भाई। लेकिन ये जो कटती है ना, कसम से कह रहा हूँ मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं लगता। मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है और मैं ब्रेक मार रहा हूँ तो शशि मेरे ऊपर आ रहा है, बस ये एक थोड़ी सी दिक्कत लगी है मुझे। अब भाई देखो हम पूरा बाईपास पे आ गए, हम यहाँ पे गाड़ी खींच के देखूंगा किस तरीके से लग रही है, ठीक है। भाई जो पिकअप है ना इस गाड़ी का, भाई क्या ही पिकअप है, कसम से कह रहा हूँ मैं। गाड़ी जो भगती है ना ये, वो देखो, वो भाई तो गाड़ी आगे ले गया। क्या ही कट रही है भाई गाड़ी, बहुत प्यारी कसम से। बट यही है कि भाई मेरे रिस्ट में दर्द हो रहा है। अब मैं थोड़ा और ड्राइव करने वाला हूँ तो गाड़ी अपने आप पता लगेगी कैसे है।
भाई क्या कटती है ना ये गाड़ी, क्या ही कटती है भाई साहब। जो कट मारने में इस गाड़ी से मज़ा आता है ना, वो अलग ही लेवल है। बट यही है, जैसे मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो पीछे वाला बंदा मेरे पूरे पीठ पे आ रहा है और मेरे पीठ में दर्द हो रहा है उससे। मतलब मेरे रिस्ट पे है ना, पूरा रिस्ट पे, इस हाथ की जो रिस्ट होती है ना, इसके ऊपर वेट पड़ रहा है भाई। कसम से कह रहा हूँ, राइट हैंड में दर्द हो रहा है मेरे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है वो। पर बाइक जो कट रही है ना, कसम से कह रहा हूँ भाई, ये देखो लीन भाई, ये लीन मशीन है। क्या लीन हो रही है भाई पिलियन के साथ भाई, क्या लीन हुई है, कसम से कह रहा हूँ भाई। इसे बोलते रेसिंग मशीन जब ये लीन होती है ना, दिस इज द रीजन। और भाई हम आ गए हैं सिग्नेचर ब्रिज। भाई कसम से इसको बोलते ट्रैक मशीन, यही रीजन है कि इसको बोलते ट्रैक मशीन। क्या गाड़ी कट रही है भाई, लीन हो रही थी तो मतलब ऐसा फील हो रहा था कि पूरी लिटा दूं मैं, और तब भी कुछ नहीं होगा। तो भाई मेरे गर्दन में अब दर्द हो रहा है, और ये बाइक पिलियन कंफर्ट के लिए नहीं है बिल्कुल भी। क्या हो गया भाई बाइक वाले की भाई बस वाले से लड़ाई हो गई। जब भगती है ना ये गाड़ी, तो आपका सारा दर्द है ना गायब सा हो जाता है भाई। बट जैसी ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ तो शशि मेरे कंधों पे आ जा रहा है बिल्कुल। तो पिलियन कंफर्ट ज़ीरो है भाई इस बाइक का। रिस्ट में पेन हो रहा है जैसे ब्रेक मार रहा हूँ, हाथों के अंदर आ रहा है सीधा। सो आगे देखते हैं क्या प्लान है। सो भाई देखो, हम करकरडुमा की साइड पहुँचने वाले हैं भाई। ठीक है, आराम से भाई, कसम से कह रहा हूँ, ट्रैफिक में ना बुरा हाल है। रिस्ट पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, ठीक है। और पीछे जो बैठे हुए हैं भाई, उनका वेट आ रहा है, तगड़ा ही हो रहा है हिसाब किताब। तो गर्मी लग रही है भाई गंदी वाली। ऑफ रोडिंग करते हुए भाई हम अपनी बाइक के साथ, अरे नहीं, अब जब मुझे जाना है तो अंकल अपनी बस चला दे रहे। निकालो, निकल गई भाई। जगह चाहिए, गाड़ी तो निकल जाती है हल्की सी जगह में। बस पहुंचने वाले हैं भाई का, यहाँ से काम ख़त्म करके सीधा करोल बाग के लिए निकलेंगे भाई। सो भाई देखो, बाइक के अंदर चाबी नहीं लगी है, बट बाइक स्टार्ट है, क्योंकि भाई ने रिमोट वाला सिस्टम करवाया है बाइक का। एक बार रिमोट दिखाओ। अच्छा, पियो आप पियो। वो तेरी, भाई ने ग्लूकोन डी रखा है भाई, क्या ही बात है। इसे कहते राइडर भाई बच गए। क्या हो गया भाई, खुद देख के मोड़ना चाहिए, तो इसकी शक्ल देख रहा है, हमारी शक्ल देख रहा है कि क्या हो गया। बीच रोड से गाड़ी काट रहा है। सो भाई अब मैं पिलियन बनाऊं, ठीक है। क्लोज। बच गए भाई बच गए, थोड़ा सा बच गए। सो भाई अब मैं पिलियन बनाऊं, ठीक है। और मेरी हालत ख़राब हो रही है, अब मेरी हालत ख़राब हो रही है कसम से। ऊपर से ना भाई टॉप फ्लोर लगता है, और पिलियन की कंफर्ट की बात करेंगे तो मैंने सोचा खुद फील करके देखा जाए कि सच में कैसा होता है। अब ये गाड़ियाँ तो भाई ऐसे भगा रहे हैं ना, पूछो मत। सही है, कुछ नहीं। गाड़ियाँ जो भग रही है ना भाई, बड़ी तेज़ भग रही है। सो भाई एज अ पिलियन कसम से बताऊं, हालत ख़राब हो रही है ऊपर बैठने में, क्योंकि भाई ये जो बाइक है ना पिलियन के लिए नहीं बनी है। मैं पिलियन बनाऊं भाई इस टाइम। अब मैं फील कर रहा हूँ इतनी ऊपर से बाइक, और बाइक भाई अच्छी खासी भगा रहे हैं, और बहुत डिस्कम्फर्ट लग रहा है, क्योंकि पकड़ने के लिए कोई ग्रैब रील नहीं है इसके अंदर। बट एक प्लास्टिक है जो कि फेयरिंग है ना, साइड में जो R1 की फेयरिंग होती है, उसके अंदर एक पकड़ने का होल बना रखा है। बट वो उतना कंफर्टेबल नहीं है, अगर आप ज़्यादा टाइट से पकड़ोगे ना उसको, तो वो हाथ में ना थोड़ा सा चुभ रहा है। जैसे ही ब्रेक अप्लाई हो रही है ना, तो वैसे ही मैं सीधा आगे की तरफ जा रहा हूँ। इसमें मुझे काफ़ी झुक के बैठना पड़ेगा अगर मुझे सही से बैठना है, क्योंकि सामने से हवा भी मेरे फेस पे टच हो रही है सीधा, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ लग रही है। सो कुछ ये है कि भाई
पिलियन कंफर्ट भी उतना नहीं है, खुद भी बैठने के बाद ये फील हो रहा है मुझे। गाड़ी देख रहे हो कैसे भग रही है भाई बंदों की, बहुत बहुत गंदी गाड़ी चला रहे हैं भाई। और पिलियन जो मैं बैठा हूँ ना, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है ऊपर से बैठ के, क्योंकि बंदा है ना कंफर्ट नहीं है भाई, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं ऊपर बैठ के। और जब ये लीन करते हैं ना तब तो मेरी ज़्यादा हालत ख़राब होती है। सो भाई फाइनली हम लोग करोल बाग आ चुके हैं, अपना वाइज़र चेंज करवाना है हमें हेलमेट का। यार अब बहुत गर्मी लग रही है, कसम से कह रहा हूँ। यहाँ आ तो गए हम, क्योंकि दोपहर होते होते ना यहाँ सारी मार्केट खुल जाती है और बहुत बुरा हाल हो जाता है यहाँ पे। एक सेकंड भाई, अब देखते हैं भाई। सो भाई हमें किसी ने बताया यहाँ पे चोपड़ा ऑटोमोबाइल से वो बढ़िया वाइज़र हेलमेट वगैरह जैकेट्स वगैरह देते हैं, तो एक बार देखते हैं। क्योंकि मैं तो यहाँ नहीं आया, मैं शायद DK ऑटोमोबाइल्स के पास गया था, बट हम यहाँ पे हैं तो हम सोच रहे हैं यहाँ से एक बार चेक कर लें क्या है। काफ़ी प्यारा प्यारा चीज़ है यार। सही है ना। सो भाई फाइनली हम चोपड़ा मोटर्स पे आए थे, ये रहा चोपड़ा मोटर्स, ठीक है। और हम पहले है ना वेयर हाउस चले गए थे, तो हमें वहाँ से ये देखो वाइज़र लिया हमने एक्सोर का, ठीक है। और भाई ने स्टील वर्ड का लिया है, तो वो हमें कॉस्ट करा है, स्टील वर्ड का जो वाइज़र है 230 रुपये का कॉस्ट करा है। और जो कि मेरे को बहुत सही है, क्योंकि कंपनी का है और इस प्राइस में मिल गया ना, बहुत बढ़िया है। और ये जो इसका एक्सोर का जो वाइज़र है ना भाई, ये यहाँ पे मेरे को 1000 रुपये का कॉस्ट करा है, ठीक है। और क्योंकि और जगह मैंने पता करा ना, 1200 1300 1500 इस तरीके की प्राइस रेंज जा रही थी, लास्ट 1300 जा रहे थे, तो हमें यहाँ 300 रुपये की सेविंग मिल गई है। और हमारा ये रेनबो वाला है। सो अब इसका शशि भाई इसका वो हटाएंगे, वो हटाओ शशि भाई इसका, हाँ कैसा है ये। ओहो हो भाई साहब, क्या शाइन आ रही है, हेलमेट को देख के बताओ कैसा लग रहा है। सेक्सी लग रहा है ना, वो तो पहनने वाला चलेगा। पहनो भाई, पहन के देखो, लग तो बढ़िया रहा है भाई, सही लग रहा है। तुम्हारे पे बस ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना भाई का फेस थोड़ा सा ऐसा है ना हल्का, इस पे रखो भाई। सो ये रहा कुछ हमारा, ठीक है। सो ये रहा हमारा वाइज़र और बहुत सेक्सी लग रहा है, ठीक है। और फाइनली हमारा वाइज़र लग गया, बहुत टाइम से सोच रहा था मैं। और दोनों बाइक के एरिया, अब उसमें इंडिकेटर हमें फिट करवाना, थोड़े बहुत मोड्स करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। सो मैं आपको बता दूं भाई R1 का कंफर्ट कैसा है। देखो मैंने बाइक चलाई, ठीक है। अगर आप MT5 या कोई फेयरिंग की बाइक नहीं चलाते हो ना, MT5 चलाते हो या और कोई दूसरी बाइक चलाते हो जिसका हैंडल पोर्शन जो है वो अप है, तो आप जब इस बाइक पे शिफ्ट करोगे ना तो बहुत दिक्कत होने वाली है। मैंने चलाई है भाई, हाथ में बहुत पेन हुआ। सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे हुई ट्रैफिक के अंदर। ट्रैफिक में भाई पीछे पिलियन बैठा है ना, तो वो भी आगे आ जाता है, तो उससे नेक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। उसके साथ रिस्ट और पाम, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन जब ये बाइक हाईवे पे भागती है ना बाइक, तो आपका सारा दर्द खत्म हो जाता है भाई। इन्होंने बंदों ने ऐसे भगाई है ना गाड़ियाँ, मैं बता नहीं सकता। जब मैं पिलियन बन के पीछे बैठा ना, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। अब मैं समझ आता हूँ कि जब कोई मेरे पीछे बैठता है तो कैसा लगता है भाई। और ये बाइक मशीन है, देखो फेयरिंग वाली बाइक है, पोर्शन थोड़ा एग्रेसिव है, इस चक्कर में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप सिटी के लिए ये ले रहे हो तो मेरे हिसाब से डिस्टेंस कम हो आपका तो वेल एंड गुड है। अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, जस्ट लाइक आपको दिल्ली से गुड़गांव जाना है और ट्रैफिक रीच करना है, तो बहुत दिक्कत देने वाली है गाड़ी। बस चलाते चलाते थोड़ी आदत होगी, बट पेन, रिस्ट का पेन नहीं जाने वाला। वो तो बहुत लोगों ने मेरे को बोला है, वो नहीं जाता। बाकी तो ऑल एंड गुड है भाई, बाइक बहुत मैसिव है, बाइक लो। और अगर जिसको सिटी राइड करनी है ज़्यादा, वो MT लो या अप पोर्शन वाली बाइक लो जिसका हैंडल अप हो, वो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी लॉन्ग राइड्स के लिए ये कंफर्ट नहीं है, क्योंकि आप पीछे पिलियन बिठाओगे उसमें भी दिक्कत है। तो भाई मेरा यही है कंसर्न कि अगर आपको कोई लॉन्ग राइड मारनी है या आपका ऑफिस दूर है और आपको डेली कंप्यूट करना है जिसमें ज़्यादा रनिंग करनी है, तो आप MT चूज़ करो या फिर कोई अदर बाइक चूज़ करो, ठीक है। अगर आपकी थोड़ी बहुत रेंज है और आपको रेसिंग पसंद है या यही बाइक पसंद है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। एक को सो भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, जब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर, गुड बाय।